आचार्यों के आचार्य मेरे गुरु, जिनके नेत्रों से अलौकिक आनंद की छटा झिलमिलाती है, कानों में झूलते रुद्राक्ष कर्ण कुंडल, लहराती दाढ़ी, ललाट भस्म भभूत से शोभित, लंबे सुनहरे केश पुष्पमाला से ऊपर गोलाकार बंधे, बस यही मेरे गुरु हैं। आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त। अपने गुरु आचार्य अभिनव गुप्त के इस मार्मिक शब्द चित्र को अंकित करने वाले मधुराज मूलतः दक्षिण भारत में मदुरई के रहने वाले थे, किंतु ज्ञान की पिपासा तथा आत्मबोध की ललक मदुरई से निकलकर हिमालय की गोद में आबाद ऋषि भूमि कश्मीर ले आई। ये यात्रा छोटी नहीं थी, न कठिनाई कम थी, परंतु प्यासे की प्यास को ज्ञान गंगा की कलकल ने अपने पास खींच ही लिया। देवों के देव, गुरुओं के गुरु, जो सिद्धांत, क्रम, भैरव, यामल, कौल, तंत्र, शास्त्र तथा ऐसी पद्धतियों की अन्य विधाओं के ऊंचे आसन पर विराजमान हैं, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। वो क्षण कैसा अलौकिक, कैसा आनंददायी रहा होगा जब शिष्य का अपने गुरु आचार्य अभिनव गुप्त से साक्षात्कार हुआ होगा। भारत के इतिहास में ऐसे महापुरुषों के अध्याय होना कश्मीर की देन है। अपनी महत्वपूर्ण कृतियों में आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, कितना सुंदर है ये कश्मीर देश, कितनी शीतल प्रधान है पेड़ों की यह छाया, कितनी जीवंत है केसर की ये प्यारी प्यारी क्यारियां, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये पर्वतमालाएं, जिनके दामन में बहती अमृत की ये धाराएं जीवन को नए आयाम देती हैं। अद्भुत सौंदर्य की इस विविधता से परिपूर्ण कश्मीर की ये घाटी सुंदर कैसे नहीं हो सकती। आचार्य अभिनव गुप्त भारत के इतिहास में विद्वानों में एक विलक्षण विभूति हैं। वह हर प्रकार से अद्भुत व्यक्ति हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी विशिष्टता है वह है एक प्रकार की समग्रता। अपने समय में जितनी भी विद्याएं थी, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो किसी प्रकार की साधना हो, अथवा साहित्य हो, संगीत हो, नाटक हो और विभिन्न प्रकार के दर्शन, उन सबको उन्होंने एक प्रकार से समाहित किया है। आचार्य अभिनव गुप्त व्यक्तित्व में भी समग्र विद्याओं को सिद्ध करने वाले व्यक्ति थे और उनके व्यक्तित्व में वो सब परिलक्षित होते हैं। भारत के सुदूर दक्षिण में भी उनको महामाहेश्वर माना गया था और जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न मतों में शिक्षा ली थी, इसी तरह से वह जगह जगह से आने वाले शिक्षार्थियों को अपना ज्ञान बांटते रहे थे। आचार्य अभिनव गुप्त ध्यान मग्न होकर ज्ञान के सागर से अमूल्य एवं अतुल्य मोती निकालकर
अज्ञान का अंधकार दूर करने की राहें प्रकाशित करते रहे। उनका व्यक्तित्व एक ज्ञान का स्रोत था जिसने त्रिक दर्शन, नाट्यशास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र को सहज सरलता प्रदान कर नए आयाम दिए। उनकी प्रतिभा, ज्ञान तथा दार्शनिक दृष्टिकोण ने उनको जीवन काल में ही एक अवतार स्वरूप बना दिया। ऐसे भी बहुत आस्थावान हैं जो आचार्य अभिनव गुप्त को स्वयं भैरव का एक रूप मानते हैं। मान्यता यह है कि अभिनव गुप्त के पूर्वज अत्रि गुप्त 8वीं शताब्दी में कन्नौज प्रांत में रहते थे। जब कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीड़ ने 740 ईस्वी में कान्यकुब्ज प्रदेश पर आक्रमण कर उसे जीता, तो वापसी पर एक विद्वान अत्रि गुप्त को भी अपने साथ लाए। लगभग 200 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी के मध्य यानी 940 और 950 ईस्वी के बीच इसी यशस्वी कुल से अभिनव गुप्त का जन्म हुआ। अभिनव गुप्त के पिता का नाम श्री नरसिंह गुप्त तथा माता का नाम था विमला, जिन्हें वे अपने ग्रंथों में श्रद्धा से विमल कला के नाम से भी स्मरण करते हैं। श्री नरसिंह गुप्त स्वयं शैव दार्शनिक होने के अतिरिक्त व्याकरण के आचार्य भी थे, अतः अभिनव की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। श्री अभिनव गुप्त ने तंत्र दर्शन के महान ग्रंथ तंत्रालोक के आरंभिक श्लोक के माध्यम से सदियों से चली आ रही इस परंपरा को नकारा कि रचना का प्रथम श्लोक इष्ट देवी की वंदना से करना चाहिए। उन्होंने तंत्रालोक का शुभारंभ माता पिता की वंदना से किया, जिन्हें वे किन्हीं देवी देवता से कम नहीं मानते थे। माता पिता के प्रति आदर और निष्ठा वे यूं व्यक्त करते हैं कि पिता को पंचमुख गुप्त तथा माता विमला को महाजननी का नाम देते हैं। इस अगाध प्रेम तथा श्रद्धा का एक कारण यह भी रहा कि मां का देहांत उनकी अल्प आयु में ही हुआ, जो छोटे अभिनव के अति संवेदनशील मन में एक शून्य, एक खालीपन सा भर गया। आंखें खोजती रहीं ममता की उस मूरत को जो साए की तरह उनके आगे पीछे फिरा करती थी। इस शून्य ने, मां की चिता की लपकती धधकती ज्वाला ने, अंजुलि भर जल तर्पण ने बालक के कोमल निर्मल मन में कुछ प्रश्नों को जन्म दिया। जन्म तथा मृत्यु, इन दो बिंदुओं के बीच की टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ रेखा, क्या यही जीवन है? बस जन्म के बिंदु से मृत्यु के बिंदु तक। एक बिंदु केंद्र है, दूसरा है ही नहीं, क्या है ये? मन के शून्य से उभरे ये और ऐसे ही जाने कितने प्रश्न थे जिन्हें उनके पिता नरसिंह गुप्त ने बेटे की आंखों की झिलमिलाहट में साफ देखा था। आचार्य अभिनव गुप्त की ज्ञान संचय की ललक इतिहास में अद्वितीय रही है। ज्ञान की विभिन्न विधाओं को समझने जानने के लिए उन्होंने कई मूर्धन्य गुरुओं से शिक्षा दीक्षा ली। ये सभी आचार्य तथा गुरुजन साधारण मनुष्य नहीं थे, अपितु पारंगत साधक थे, अपने विषय में ज्ञानी। जहां ज्ञान ज्योति में तपकर आचार्य अभिनव गुप्त बहुमुखी, बहुआयामी, दार्शनिक, ज्ञानी, युग प्रवर्तक आचार्य बने, जिनकी इंद्रधनुषी आभा आज भी मानव मन के अंधियारों को अनंत प्रकाश के आनंद में परिवर्तित करती है। यह प्रकाशः सर्वस्य प्रकाशत्वं प्रयच्छति, न च तद्व्यतिरेक्यस्ति विश्वं सद्भाव भासते। जो स्वयं प्रकाश है वह
सबको प्रकाश प्रदान करता है, उसका कोई व्यतिरेकी नहीं है। अभिनव गुप्त ने अपने हर ग्रंथ में गुरुओं का आदर से वर्णन किया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की व्याख्या करते हुए वे अपने ग्रंथ अभिनव भारती में अपने गुरु भट्ट तौत की वंदना कुछ इस तरह करते हैं। सद्विप्रतोत वदनोदित नाट्य वेद तत्वार्थमर्थि जनवांछित सिद्धि हेतोः माहेश्वराभिनव गुप्त पद प्रतिष्ठः संक्षिप्त वृत्ति विधिना विशदीकरोति। वे मर्मज्ञ जन जो नाट्य शास्त्र के उस रससार को जानने को लालायित हैं, जिसकी मेरे गुरु आचार्य भट्ट तोत ने व्याख्या की है, मैं अभिनव गुप्त अपने गुरु की इस व्याख्या को यहां परिभाषित कर रहा हूं। इसी प्रकार वे अपनी एक और रचना लोचन में अपने अन्य गुरु भट्ट इंदुराज की वंदना करते हुए लिखते हैं। भट्टेन्दुराज चरणाब्ज कृताधिवास हृदय श्रुतोभिनव गुप्त पदाभिधोहम यत्किंचिदप्यनुरणन स्फुटयामि काव्या लोकम स्वलोचन नियोजनया जनस्य। गुरु श्री भट्ट इंदुराज के चरण कमलों में बैठकर मैंने साहित्य की जो बारीकियां तथा सूक्ष्मता के भेद जाने समझे, उन्हें मैं अपनी लोचन नामक रचना में सविस्तार समझाने हेतु लिख रहा हूं। He praises all his gurus at the beginning of his work, especially a man called Shambhunatha, who came from Jalandhara, whose teacher was from South India called Sumati. At the beginning he talks about his gurus and praises them as his standard form in India. And then at the end he shows so much love and care and respect for his students that he likes to mention them also. अभिनव गुप्त के गुरु जैसे गौरवशाली थे, वैसी ही उनकी शिष्य परंपरा भी रही है। माना जाता है कि जीवन काल में उनके लगभग 10,000 शिष्य कश्मीर में थे, जिनमें कुछ प्रमुख क्षेमराज, क्षेमेंद्र तथा मधुराज योगी आदि गिनाए जा सकते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। उनका वो अद्भुत वैलक्षण्य उनके शिष्यों में भी दृष्टिगोचर होता है। अपने साधकों के मार्गदर्शन के लिए अभिनव गुप्त कहते हैं, मम साधकेषु भैरवस्य अस्मिन् मार्गे यः कोऽपि आगतः स ब्राह्मणः अस्पृश्यः वा अथवा अन्य कोऽपि तस्य मेलनं परमशिवतत्त्वेन सहैव भविष्यति। अभिनव गुप्त के आश्रम में पुरुष शिष्यों के अतिरिक्त नारी साधक भी रहा करती थीं, जिन्हें शिव दूती कहा जाता था। कुछ धर्म ग्रंथों में इन्हें परमेश्वरी होने का सम्मान भी दिया जाता है, जो शिव साधना में उनके स्थान को अभिव्यक्त करता है। मां की अकाल मृत्यु के बाद अभिनव गुप्त की विधवा बहन के अतिरिक्त शिव दूतियों ने भी मां की ममता का अभाव कम करने में विशेष भूमिका निभाई। तारात्मज प्रतिबंध कथा मनाता। Abhinav Gupta is who has not married, but he had girlfriends to attend him, because you see, motherly assistance is not done by men. माना जाता है कि अभिनव गुप्त ने लगभग 41 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से अधिकतर उपलब्ध नहीं, कि उन्हें भी इतिहास ने बर्बरता के उस दौर में अपनी चपेट में लिया, जिस दौर में लुटेरे आक्रमणकारियों ने लूटपाट के अतिरिक्त मंदिरों, संग्रहालयों से लेकर हर उस वस्तु को मलियामेट किया जो उन्हें अपने कट्टरपंथी दर्शन का अपवाद लगी। माना जाता है कि इस तबाही से जो कुछ भी बच सका, उसे पुनः संगठित करने में त्रिक दर्शन के महान प्रचारक स्वामी राम जी महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वामी राम जी महाराज आचार्य अभिनव गुप्त की महिमा तथा महात्म्य को यूं बयान करते हैं, शुद्ध पवित्र जल से हाथ मुंह धोकर तथा जलामृत से आचमन लेकर
श्रद्धा के साथ भगवान अभिनव गुप्त का स्मरण करें, मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने शैव दर्शन के पठन पाठन की रीति तथा इसके प्रचार के लिए श्रीनगर के फतेह कदल इलाके में एक केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र में बालकों और युवाओं को कश्मीर शैव दर्शन से अवगत कराया जाता था। स्वामी रामजी महाराज से त्रिक शैव दर्शन की ये परंपरा समय के उतार चढ़ाव पार करती हुई स्वामी लक्ष्मण जू तक आ गई। स्वामी लक्ष्मण जू के आश्रम में भारतीय विद्वानों के साथ साथ कई पश्चिमी विद्वानों ने भी कश्मीर त्रिक दर्शन की परंपरा पर शोध किया। इन विद्वानों ने अपने शोध पर आधारित कई पुस्तकें भी प्रकाशित की और अभिनव गुप्त की कृतियों का प्रचार देश विदेश में किया। इस प्रकार आचार्य अभिनव गुप्त का महान त्रिक शैव दर्शन अपनी जन्मभूमि कश्मीर को फिर से बर्बरता के अंधेरे से खींचकर आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले गया। I think you have read my book, Yes, I have. Edited by Paul Reps. Yes. The fourth book is mine there. The name of that fourth book is Centering. Yes. That is universal center, situated in each and every movement, between each and every movement, between two thoughts, between two steps, between two talks, between two desires, between two acts. There is a center, and that center is to be focused with awareness. When you are focusing your mind towards that center, you will get entry in universal center. In Swami Lakshmanju, I found a teacher who was both versed in knowledge and experience. He was considered to be the foremost authority on the philosophy called Kashmir Shaivism. He was extremely familiar with Abhinavagupta's teachings, which is the basis of Kashmir Shaivism as we read it today. This knowledge it's so deep, it's so vast, and especially when you come into the arena of Abhinavagupta. I'm so drawn by this. And each day I read something and I realize I know nothing. There's a vast ocean of knowledge still to understand. आचार्य अभिनव गुप्त की रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. उनकी मौलिक रचनाएं। 2. दार्शनिक ग्रंथों पर उनकी व्याख्या तथा विवेचना। 3. साहित्यिक कृतियां तथा 4. भक्ति रचनाएं। मौलिक ग्रंथों में तंत्रालोक, तंत्रसार, परमार्थसार, महोपदेश विंशतिका, परमार्थ चर्चा, परमार्थ द्वादशिका, बोध पंचदशिका आते हैं। व्याख्या, विवेचना तथा समालोचना में उनके प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी, मालिनी विजय वार्तिक तथा गीतार्थ संग्रह गिनाए जा सकते हैं। साहित्य संबंधी रचनाओं तथा टीकाओं आदि में अभिनव भारती तथा वन्यालोक लोचन आते हैं और चौथे तथा अंतिम भाग में आती हैं भक्ति भाव की भैरव स्तोत्र, क्रम स्तोत्र, अनुत्तराष्टिका, अनुभव निवेदन स्तोत्र, देहस्थ देवता चक्र स्तोत्र आदि रचनाएं। He wrote works which were unique and absolutely standard on a commentary of Anandavardhana's Dvanya Loka that dealt with poetics. He wrote a commentary which is the only one survived, a very extensive, very complex and rich commentary on Bharat's Natya Shastra. And then in the third period of his life, he took an interest in the philosophy of Pratyabhigya, non-dualist Shaivism, in which he wrote commentaries on the Utpala Deva's Pratyabhigya Karika. He wrote one commentary called Vimarshini, which is quite a long commentary, but he wrote a much longer commentary called Vivriti Vimarshini. And these run into hundreds of pages, thousands. And it's not only the quantity, it's the quality, the acumen, the insight, the intelligence you have to apply to understand what he's saying. तंत्रालोक अभिनव गुप्त का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। तंत्रालोक
तंत्र तथा शैव साधना में एक विश्वकोश सरीखा विशाल ग्रंथ है। इसमें ज्ञान एवं उपासना दोनों का ही विशद विवेचन है। यह दार्शनिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही तांत्रिक उपासना की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सृष्टि प्रक्रिया के समस्त आयामों का सर्वशेष वर्णन किया गया है। इति ज्ञान चतुष्टकम यत् सिद्धि मुक्ति महोदयम तन्मया तंत्रते तंत्रालोक नाम्यत्र शासने। नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं और उस नाम की घोषणा के साथ कहते हैं तो चार चीज़ें उन्होंने बताई कि इसका नाम जो है तंत्रालोक है। तंत्रालोक है, तंत्रों की तरह से ये आलोकित करता है और तंत्रों को आलोकित करता है। इसका स्वरूप जो है शास्त्र का है। इसका प्रतिपाद्य जो है चार प्रकार के ज्ञान है जिनको हम चार उपायों के नाम से जानते हैं, और इसका फल जो है वो सिद्धि और मुक्ति इन दोनों को देने वाला है। Tantraloka, he wrote, he didn't write, he spoke, he explained, and his disciples were noting down. They took us like a scribe. Yes, scribe. Like a scribe. Yes. And any in- other book in that you were? 37 days. In 37 days. 37,000 shlokas. Tantraloka is a 37 chapter book, very, it is a book that normally people with Sanskrit scholarship may not understand, because this is a book shrouded in secret words. The vocabulary used, the kind of symbolism that is embedded in this book is all secret in the sense that it is not open to those people who are not initiated into this particular aspect of science. This is a science, believe me, it is a science, because it's so analytical, so thought-provoking, so much research-oriented, that there is so much wonderful components in this book that may not be understood by everybody. So he himself thought that he should write another book summarizing what is there in Tantraloka, and he wrote, he wrote a commentary for Natya Shastra, he wrote a commentary for Dvanyaloka, and he writes a commentary for his own book, Tantraloka, a Tantra Sara, which summarizes everything. अभिनव गुप्त ऐसे दार्शनिक थे जो काल समय के बंधन से मुक्त प्रकृति की हर वस्तु को आत्मबोध का माध्यम समझते थे। मूलतः आत्मबोधम आत्मानं च शिवस्वरूपे प्रतिविज्ञानस्य प्रक्रिया मौनदर्शनस्य सारः वर्तते, परन्तु मार्गोऽयं ज्ञानरूपात्मकं प्रकाशबिन्दोः प्राप्तेः सरलमार्गः नास्ति। शैवदर्शनं मार्गमेनं सुगमं करोति। तंत्र मंत्र यंत्राश्च साधनायाः उपकरणाः वर्तन्ते। तंत्र नाम किं? तंत्र नाम दर्शनम्। मंत्रमित्युक्ते दैवीशक्तीनाम् आमन्त्रणं, तथा च यंत्रमित्युक्ते साधनायाः उपकरणम्। तंत्रालोक में वे लिखते हैं, साहित्य सांद्र रसभोग परो महेश भक्त्या स्वयं ग्रहण दुर्मदया गृहीतः स तन्मयी भूयन लोकवर्तनी मजी गणत कामपि केवलं पुनः तदीय संभोग विवृद्धये पुरा करोति दास्यं गुरुवेश्मसु स्वयम्। अभिनव गुप्त को साहित्य के रस भोग में लिप्त देख शिव भक्ति रूपी नायिका उन्मत्त हो उठी। इसके बाद उन्होंने स्वयं भी सब कुछ भुलाकर तन्मय होकर लोकाचार आदि भूल शिव भक्ति रूपी नायिका के वशीभूत हो गुरुजन के घर सेवक का कार्य स्वीकार कर लिया। अभिनव गुप्त की एक और महत्वपूर्ण कृति है मालिनी विजय वार्तिक। यह शैव दर्शन के सैद्धांतिक गूढ़ तत्वों
तथा द्वैतवाद के व्यावहारिक दृष्टिकोण से संबंधित है। हालांकि यह पुस्तक उच्च सैद्धांतिक ज्ञान पर प्रकाश डालती है, मगर इसकी कठिन टीका के कारण यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकी है। There is a point in a passage in the Malini Vijayavartika, which is one of the most difficult works of Abhinavagupta, and one of the least known because it's so difficult. There is an expression, anadara virakti. Abhinavagupta says it is useless to go against the senses, the passion, with strong means. Otherwise, you can obtain the opposite result. If you want to control, in a sense, lightly control your senses and your passion, you need a very special kind of detachment, a detachment played in elegant souplesse. This reminds us of the Anadaranyasa in the Natya Shastra. Anadaranyasa is when somebody, usually an aristocrat, and a man, Sahridaya man, is able to arrange very diverse elements to create a beautiful arrangement, giving the impression that you are not striving for this, but this comes naturally from your own taste, this anadara nyasa, arrangement, nice, beautiful arrangement, without thinking too much. The same you can find in this unique expression, anadara virakti. I think this is one of the key words to understand Abhinavagupta. उनकी कुछ एक रचनाओं का सार संक्षिप्त वर्णन करें तो और जानने की जिज्ञासा जागती है, जैसे ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी। यह आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा आचार्य उत्पल देव कृत ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका पर की गई टीका है, जो शास्त्र से निकले प्रत्यभिज्ञ शाखा का प्रथम पूर्णतः व्यवस्थित ग्रंथ है। Abhinavagupta describes various components of Kashmiri Shaivism called the Pratyabhijna Shastra. This Shastra is called a Shastra that will only tell you what you have forgotten, you will recollect. That is the meaning of this shloka. This entire book will tell you nothing new. It only tells you you are Shiva yourself. You have to reveal yourself, you have to understand yourself, you have to recollect yourself and realize that Jiva is Shiva and Atma is that Shiva. आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक ने संस्कृत में लिखी जाने वाली रचनाओं के साहित्यिक सिद्धांत में क्रांतिकारी बदलाव लाया और स्पष्ट किया कि अच्छी कविता का मुख्य उद्देश्य है भाव और रस की उत्पत्ति। ध्वन्यालोक का अर्थ है ध्वनि का आलोक। अतः इस प्रकाश का अवलोकन तभी हो सकता है जब दृष्टि हो। इसी कारण अभिनव गुप्त ने इसकी टीका को बड़े ही उपयुक्त रूप से लोचन यानी नयन नाम दिया है। Abhinava Gupta has given a brilliant commentary, and that is very, very important for all subsequent understanding of great poems written in India throughout its length and breadth. And so a knowledge of both Anandavardhana's work on Dhvanyaloka and also the commentary Lochana by Abhinava Gupta are essential for understanding the beauty of Indian thought process, Indian communication process, and all great poetries can only be appreciated through their studies. So, for a proper appreciation of Indian approach to aesthetic realization, the study of both Anandavardhana and Abhinava Gupta are absolutely essential. His aesthetics is embedded in a whole philosophy and in a whole spirituality. And aesthetics and
mysticism are very much related, as well as philosophy of recognition. So his contribution should be acknowledged also in the field of Tantra, because he was the greatest exegete of the Tantras. इसी प्रकार उनकी परात्रिमशिका विवरण भी पढ़ने वालों के सामने मानो ज्ञान का भंडार खोलकर रख देती है। यह मूलतः लगभग 30 श्लोकों पर आधारित परात्रिमशिका आगम पर की गई उनकी सविस्तार टीका है, जो भैरव एवं भैरवी के संवाद के रूप में लिखी गई है। त्रिक दर्शन की सहज सरल व्याख्या से अभिनव गुप्त ने न केवल जन साधारण को उसे समझने में सहायता की, बल्कि इस पद्धति के विस्तार में भी काफी प्रभावशाली तथा दीर्घकालीन भूमिका निभाई, जो ऐतिहासिक संदर्भ में काफी महत्व रखती है। त्रिकशैव दर्शन अद्वैत तंत्र पर आधारित है, जिसका आशय शिव, शक्ति और नर के संबंधों से है। जीव निम्न कोटि का होने पर भी आंतरिक रूप से शिव का ही अंश है। शिव ने जीव को अपने ही लघु रूप में बनाया है, अतः वह शिव के परम चैतन्य से भिन्न नहीं हो सकता। इस तर्क से शिव साधना के लिए किसी अतिरिक्त पात्रता की आवश्यकता नहीं। ये तंत्र तत्व जो है ये क्या है? इस तंत्र तत्व को समझने के लिए उसको वो कहते हैं 3 प्रकार के त्रिक हैं यहाँ पर। 3 प्रकार के पर त्रिक, अपर त्रिक और परापर त्रिक। और इस जो उसको कर रहे हैं तो यूँ अभिनव गुप्त सारी बातें करते, लेकिन यह विशुद्ध दार्शनिक रूप से अभी देखिए 3 अंतर्धाराएं इन त्रिकों के प्रतिपादन में हमें 3 अंतर्धाराएं दिखाई दे रही हैं, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और दार्शनिक। जब वो परत्रिक की उपासना करते हैं तो आप ये देखिएगा कि तांत्रिक शब्दावली में वो अनुत्तर त्रिक है, अनाख्या रूप है, लेकिन दार्शनिक शब्दावली में वो शिव, शक्ति और उनका सामरस्य है। ये परत्रिक है। जब परात्रिक की बात करते हैं तो तांत्रिक शब्दावली में वो परा, परा परा और अपरा है, लेकिन दार्शनिक शब्दावली में परा चित्त प्रतिभा है, अपरा परा ज्ञान है और अपरा क्रिया है। अभिनव गुप्त रचित भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर उनकी विस्तृत टीका अभिनव भारती नाट्य जगत में वही महत्व रखती है जो महत्व तंत्रालोक को त्रिकशैव दर्शन में हासिल है। अभिनव भारती का महत्व इस बात से भी आंका जा सकता है कि कुछ टीकाकार इसे नाट्य वेद कहते हैं। नाट्य वेद कैसे उत्पन्न हुआ उसकी बात वो समझा देते हैं पहले ही अध्याय में। उसका स्वरूप क्या है उसको भी बता देते हैं पहले ही अध्याय में, पहले ही चैप्टर में उसके स्वरूप को बता देते हैं। उसका प्रयोग के साथ क्या संबंध है इसको भी उसको बता देते हैं, और प्रमाण आदि की चर्चा कुछ आगे जा कर के करते हैं। ये करके जो भी उससे संबद्ध बात है पहले ही अध्याय में आचार्य भरत मुनि भी वही करते हैं, और उसकी व्याख्या को बढ़ा करके बहुत स्पष्ट रूप से अभिनव भारती करती है। इस ग्रंथ में केवल नाटक, रंग, मंच, रस, अभिनव भाव आदि की सविस्तार व्याख्या ही नहीं, बल्कि अभिनव गुप्त नाट्य कला, काव्य आदि को आत्मबोध
तथा साधना का माध्यम भी मानते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त काव्य तथा सौंदर्य शास्त्र को ज्ञान का अंग ही नहीं स्वरूप मानते हैं। नाट्यशास्त्र की कोई टीका अभी तक नहीं है, मिलती नहीं है। केवल एक टीका है अभिनव भारती, जो अभिनव गुप्त ने लिखी है, और ऐसी है कि जो कुछ भी उसमें प्राचीन था, नाट्य कैसे होता था, क्या था, इस सब का विवरण दिया है क्रमशः सिलसिलेवार। ऐसी माने क्रोनोलॉजी के साथ, अवेयरनेस ऑफ द हिस्ट्री, इसके साथ वो कहने वाले आचार्य वो तो कश्मीर में पैदा हुए, चाहे वो राजतरंगिणीकार कल्हण हैं और चाहे अभिनव गुप्त पाद हैं। अद्भुत रूप से उनको अवेयरनेस है इस क्रोनोलॉजी की, हिस्ट्री की, वो कहते हैं। लेकिन वो हिस्ट्री में नहीं है, बियॉन्ड हिस्ट्री हैं, जाते हैं वहाँ तक जाते हैं। इसलिए यह है अभिनव गुप्त पाद की, अभिनव भारती का ये सबसे बड़ा है कि जो कुछ अभिनव गुप्त के पहले का है सब वो कह के फिर अपने आते हैं, देता है। और इसलिए अभिनव भारती की जो एकमात्र टीका है, अगर उसको हम न पढ़ें तो नाट्यशास्त्र को पढ़ना बिल्कुल संभव नहीं है। Many dancers and dance acharyas were attracted to particularly the Karana sculptures in the Chidambaram temple, and everyone thought that these sculptures, because they are all sculptures, they thought Karanas are postures. And when we started studying Abhinav Bharati along with the Natya Shastra verses, it was a fortunate day for me. It dawned on me suddenly, I was ordained to discover. I jumped out of my seat and I told my master, Mama means uncle, Karana is not a posture, it's a movement. नाट्य तथा काव्य शास्त्र के आचार्य और शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में नाट्य शास्त्र की व्याख्या के अतिरिक्त कुछ संशोधन भी किया है तथा कई नए आयाम भी जोड़े हैं, जिस कारण जनसाधारण ने इस विशाल ग्रंथ को आसानी से समझा। Only after I started studying Abhinav Bharati, I could see with clarity what exactly the Bharata Sutras meant. Because by following Bharata's sutras, you get a vague idea of the movement. But when you follow Abhinav Bharati, details of the movements are explicit. And if you follow Bharata directly, you get one form of action, and by adding the inputs from Abhinav Bharati, you get a more refined action because he has explained the Karanas from a practical point of view. आचार्य अभिनव गुप्त के ग्रंथों टीकाओं को कुछ पन्नों या चित्रों द्वारा अभिव्यक्त करना सागर को गागर में समेटने का सा प्रयास होगा। उनकी कृतियां असाधारण हैं। न केवल उनकी समग्रता, गंभीरता तथा उच्च गुणवत्ता के कारण, बल्कि उनकी रुचियों की व्यापकता के कारण भी। उनकी कृतियां संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श हैं, विशेषकर इस आधुनिक युग के लिए। अभिनव गुप्त को अपनी ऐतिहासिक भूमिका की चेतना थी, तो कहते हैं कि सर्वो ही भाविनी परितोषमेति संभाविते न तो निमेषे वर्तमाने। क्षणजीवी वर्तमान के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, हम तो उसके लिए लिख रहे हैं जो युगों तक प्रभावी रहे। Such great saints
remain not only as a source of knowledge from what they write or what they say, but a great inspiration to those that come before, spiritual inspiration. The idea as given by Abhinavagupta has travelled to western part of India, Maharashtra, upper part of Karnataka, from where it reached the Tamil country, southern part of the country, and where it lives even today by way of abridgment and also translation. Abhinavagupta will live forever. His tradition, his legacy, his intelligence, his inheritance of commentaries and understanding of the great stalwarts of our tradition is a boon for the present day generation of scholars on aesthetics, scholars on literature, scholars on music, scholars on dance, scholars on spiritualism, Shaivism and Tantra Shastra. आचार्य अभिनवगुप्त के बारे में एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि वह अपने समय से बहुत आगे देखते थे और आज के समय में जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, कहीं ना कहीं उनके ग्रंथों में उस पर विचार मिलता है। शायद इसी कारण से हम उनको अभिनव कहते हैं, क्योंकि वो अपने समय में भी नए थे और आज भी नए हैं, और नयापन जीवन में किस प्रकार से निरंतर हो सकता है, इसका मार्गनिर्देशन भी वह हमारे लिए करते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के जन्म की ही तरह उनके निर्वाण के बारे में भी स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती। विश्वास किया जाता है कि जब उनके निर्वाण का समय आया तो उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया। ये गुफा कश्मीर के बीरवा गांव की पहाड़ियों में स्थित है। आचार्यों के आचार्य अभिनव गुप्त समझ गए थे कि यहाँ उनका कार्य पूरा हो चुका है, अब वापस जाने की बेला है। शिष्यों से अथाह प्रेम था और उनकी साधना भी आकाश छू चुकी थी। गुरु उन्हें पीछे कहां छोड़ते। गुफा में प्रवेश करते समय जिस भैरव स्तोत्र को वे गा रहे थे, उसी स्तोत्र में तिथ दीनवी है, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है: पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी है तथा संवत 68 है। 68 से अभिप्राय यहाँ 4068 है, जो ईसवी संवत अनुसार 4 जनवरी 1016 बनता है। यह प्रकाश सदियों पहले यहीं से निकला था। इतिहास साक्षी है, कितने ही लुटेरे शासक रूपी दानव आए, लूटपाट, बर्बरता, तोड़फोड़, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन ये अमर अमिट प्रकाश पूरे विश्व में आंधियों को चीरता हुआ फैलता ही गया और ये विस्तार आज भी जारी है। भीषण भैरव शक्तिमयोस्मि व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम अनंतम अनादिम इत्थमुपोड भवन्मय संवित् दीधितिदारित भूरितमिस्रः मृत्युयमान्तक कर्म पिशाचै नाथ नमोस्तु न जातु विभेमि व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम अनंतम अनादिम प्रोदित सत्य विबोध मरीच प्रोक्षित विश्व पदार्थ सतत्वः भाव परामृत निर्भर पूर्ण
त्वयमहमात्मनि निर्वृत्य मेमि व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम् अनन्तमनादिम्